स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि क्या है 3.4। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला गया है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या बोला गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और दूसरी इक्वेशन ये है। अगर हम यहाँ पर एलिमिनेशन यूज़ करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन यूज़ करने के लिए दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। दोनों के कोफिशिएंट x के या y के सेम हो जाएं। अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, x है, ठीक है, यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना है 2x। अगर आप इसे 2x बनाना चाहते हैं तो इसे 2x से मल्टीप्लाई कर दें। इसे हमने क्या कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, दूसरी इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐसे ही रखा। इस इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐसे रखा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, इनके x के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब हमने क्या किया, माइनस कर दिया। क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस जब करेंगे तो ये 3y और 2y कितना हो जाएगा, 5y और कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। y की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी। y की वैल्यू आ गई -6/5 और इस y की वैल्यू को पुट करके हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 2 है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो दूसरी इक्वेशन है इसे क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें किसी नंबर से और पहली इक्वेशन को भी क्या करा दें, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें। अब देखिए दूसरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा 4x और ये क्या हो जाएगा 4y। ये भी 4y हो जाएगा और ये पहले से भी 4y है और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 4y और यहाँ से x पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 2 एंड एडिंग विथ इक्वेशन 1। हमने क्या किया, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और पहले से ऐड कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 2 पता चल गई, इस वैल्यू को y में पुट कर दिया तो y की वैल्यू 1 पता चल गई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी हमने इसी तरीके से, ठीक, यहाँ पर 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था, ये 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है। यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 3x है, तो हमने इसे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे ये भी क्या हो गया 9 बन गया, ये भी क्या हो गया 9 बन गया और उसके बाद दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर y की वैल्यू पता चल गई। जब y की वैल्यू पता चल गई तो उसे हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन में पुट करके x की भी वैल्यू पता कर ली। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोला गया, x/2 प्लस 2y/13 इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 6 को हमने एलसीएम ले लिया और इस तरीके से लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ठीक, ये पहली इक्वेशन को 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं और इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x और 3x कैंसिल, 4y से माइनस होगा, माइनस का y 5y इज इक्वल टू -15, y क्या आ जाएगा -3। जब एक बार हमें y पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, इसे पहली इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू हमने पता कर ली -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे बोला गया है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। आप बुक में देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता आप जब बुक में देखेंगे तो आपको बुक में सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे पहला पार्ट बोला गया, इफ़ वी ऐड 1, क्या बोला गया, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। आपसे देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करिए, न्यूमरेटर को क्या बोल दीजिए, x बोल दीजिए और डिनोमिनेटर को क्या बोल दीजिए, y बोल दीजिए। न्यूमरेटर को x बोल दीजिए, डिनोमिनेटर को y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x y। आपसे बोला गया न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर और डिनोमिनेटर में 1 रिड्यूस करने पर क्या आता है, 1 आता है। तो आपने ही किया, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 रिड्यूस किया, 1 आ गया। यहाँ से आपने क्या किया, एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, यहाँ से क्या किया आपने, एक इक्वेशन बना ली। इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1।
समझ में आ रहा है आपको, ये इक्वेशन है। दूसरी बात आपसे बोली गई कि डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं चेंज करेंगे तो 1/2 आएगा। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से भी बन गई। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपने यहाँ से बनाई कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक ऐड करने पर, न्यूमरेटर में एक ऐड करने पर और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता है। ठीक है, जो आपने ये यहाँ लिखा। ठीक है, तो वहाँ से एक इक्वेशन बन गई। दूसरी यहाँ से बनी कि न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो 1/2 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आया। तो पहली इक्वेशन को आप क्या कर देंगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर यहाँ x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, देखिए x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, तो वही किया आपने और y की वैल्यू क्या पता कर ली, 5 पता कर ली, और x की वैल्यू क्या पता कर ली, 3 पता कर ली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस उनके करने का जो भी पैटर्न है, जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे आप सारी चीज़ें सीखेंगे, प्रैक्टिस से। ठीक है, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड बोला गया 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ डिड आर नूरी एंड सोनू। तो देखिए हमने नूरी के एज क्या बोल दी, एक्स बोल दी, क्या बोल दी, एक्स बोल दी। समझ में आ रहा है, आपने नूरी की एज क्या बोल दी, एक्स, और सोनू की एज क्या बोल दी, वाई बोल दी। 5 year अगो मतलब 5 साल पहले की बात करें तो नूरी x -5 थी और सोनू क्या था, y -5। लेकिन बोला गया 5 साल पहले, दूसरी भी बात बोली गई, नूरी क्या थी, 3 times थी सोनू के, तो हमने सोनू को क्या कर दिया, 3 times कर दिया और नूरी के इक्वल कर दिया। तो हमें यहाँ से ये इक्वेशन मिली x - 3y इज इक्वल टू 10। क्या पता चला हमें, x - 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमें ये इक्वेशन यहाँ से पता चल गई। ठीक, अब 10 year बाद की अगर बात करें, 10 year बाद की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो x जो था, x कौन था, नूरी, वो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 10, 10 साल बाद हो क्या होगा, x + 10। और सोनू जो y है वो 10 साल बाद क्या होगा, y + 10। अभी आप ये बस याद रखिए कि आपके पास ये इक्वेशन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला गया। ठीक, तो सोनू क्या हो जाएगा 10 साल बाद, x + 10, और नूरी क्या हो, सोनू क्या हो जाएगा, y + 10, और नूरी क्या हो जाएगी, x + 10। लेकिन x + 10 मतलब नूरी क्या होती है, सोनू की एज से। देखिए नूरी की एज 10 साल बाद क्या होगी, x + 10, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि वो सोनू के 2 times होती है। क्या होती है, सोनू के 2 times के इक्वल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे हमने क्या कर दिया, 2 times इक्वल कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्यों, क्योंकि आपसे बोला गया नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक, 10 साल बाद वो क्या हो जाती, ट्वाइस, तो यहाँ पर हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, दूसरी इक्वेशन हमने क्या किया, यहाँ से बना ली। अब यहाँ पर भी x आ रहा था, पहली इक्वेशन में x - 2y इज इक्वल टू 10 आया। ठीक, और पहले में भी x आ रहा था, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, x और y की वैल्यू हम ऐसे ही पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 digit नंबर इज 9, आल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वंस प्लेस को x बोलिए, वंस प्लेस को क्या बोलिए, x, और टेंस प्लेस को y बोलेंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा, 10y + x। देखिए जैसे 96 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 90 + x। ठीक है, वंस और टेंस, y टेंस प्लेस पर है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 10y। ठीक है, अब देखिए सम आप जो डिजिट है वो क्या है, 9 है, तो डिजिट का सम क्या होगा, x और y। ठीक है, डिजिट है तो उनका सम क्या होगा, 9 होगा। ठीक, रिवर्सिंग, देखिए क्या बोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, रिवर्सिंग द डिजिट, जब डिजिट को रिवर्स करते हैं, मतलब y को x और x को y बनाते हैं, तो अगर पहले नंबर था 10y + x, क्या था, 10y + x, तो रिवर्स करेंगे तो y किस प्लेस पर आ जाएगा, x के, और x किस प्लेस पर आ जाएगा, y के। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फाइनली हम लोगों को पता चल जाएगा 10x + y। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रिवर्स करने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है कि जो 2 digit नंबर है, ठीक है, रिवर्स करने के बाद उसमें इस तरीके का कुछ चेंज आता है, समझने की कोशिश कीजिए। रिवर्स करने के बाद वो 9/2 times, ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में
ठीक है, कि जो क्वेश्चन है 9 टाइम्स देयर नंबर इज़, ठीक है, 9 टाइम्स जो नंबर है वो 2 टाइम्स हो जाता है 9 नंबर के। मतलब जो पहले नंबर था उसे अगर 9 टाइम्स कर दें और जो अब नंबर है वो 2 टाइम्स कर दें तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने यही किया। ठीक, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक इक्वेशन पता चल गई, x - 8y इज इक्वल टू 0। ठीक, और पहले हमारे पास क्या इक्वेशन थी, x + y इज इक्वल टू 9, x + y इज इक्वल टू 9 थी, और दूसरी क्या पता चल गई, x - 8y इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, y की वैल्यू पता कर ली। जब y की वैल्यू पता चल गई तो हमने x की भी वैल्यू पता कर ली। अब हम क्या करते हैं, जो हमें नंबर पता था 10y + x वहाँ पर पुट करते हैं, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 8, तो 10 + 8 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, डिजिट क्या होगा, 10y + x, जब रिवर्स करेंगे तो 10x + y आएगा। अब जो पहले डिजिट था 10y + x उसको 9 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 10y + x, और जो अब डिजिट है 10x + y उसके कितने के इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स के इक्वल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसी तरीके से समझते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है यहाँ पर, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉल रेट 2000, रेट ₹2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रेट 15 एंड रेट 100 नोट्स ऑनली। ठीक है, उसे क्या करना है, 2000 रुपये निकालने हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है, 2000 रुपये निकालने हैं। किसको, मीना को। लेकिन उसने क्या कहा कि हमें सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट दो। ठीक है, तो क्या किया, कैशियर ने 25 नोट दे दिए, कितने, 25। मीना गॉट्स 25 नोट्स इन ऑल, टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रेट 15 और रेट 100। ठीक है, मीना को क्या करना था, 2000 रुपये बैंक से निकालने थे। कितने निकालने थे, 2000 रुपये निकालने थे। ठीक है, और उसने कैशियर से क्या कहा कि हमें 50 और 100 के नोट दो, तो कैशियर ने टोटल 25 नोट दे दिया। ठीक है, तो मीना ने पूछा कितने इसमें 100 के हैं और कितने 50 के, तो उसने कहा खुद चेक कर लो। ठीक है, तो यही हमें पता करना है, हम लोगों को बताना है मैथमेटिक्स से। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो 50 की नोट हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या मानते हैं कि वो x हैं, और जो 100 की नोट है वो कितनी है, y। अब बताइए 50 की नोट और 100 की नोट मिलाकर कितनी है, 25। हमने x और y बोला तो x और y कितने हैं, 25। ठीक है, अब देखिए अगर 50 की एक नोट है तो कितना आएगा, x। लेकिन अगर 50 की 2 नोट है तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो x क्या है, नोट है, x क्या है, नंबर ऑफ 50 की नोट है। ठीक है, और y क्या है, नंबर ऑफ 100 नोट्स। तो 50 की नोट्स कितनी हो जाएंगी, 50x होगी। भाई अगर एक नोट है तो 50 × 1, अगर 2 नोट है तो 50 × 2। x की वैल्यू अगर 3 है मतलब 3 नोट है तो कितना आ जाएगा, 15 × 3। अगर x की वैल्यू 4 है मतलब x की वैल्यू 4 होने का मतलब नोट 4 है 50 की, तो 50 × 4 कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल 200 रुपये। ठीक, इसी तरीके से 100 × y कर दिया, ये कितना है, 2000 है। समझ में आ रहा है, यहाँ से हमने 50 कॉमन कर लिया तो x + 2y इज इक्वल टू 40 पता चल गया। और पहले से एक इक्वेशन हमारे पास थी, कौन सी इक्वेशन, x + y इज इक्वल टू 25। कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास पहले से, x + y इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमने क्या किया, x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चला द नंबर ऑफ रेट 15 नोट्स इज 10। ठीक है, x की वैल्यू 10 आई है तो मतलब 50 रुपये की नोट कितनी थी, 10, और जो y की वैल्यू आई है वो 15, मतलब 100 रुपीज़ की नोट कितनी थी, 15 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an individual and an additional charge for each day. Therefore Sharitha paid rate 27 for a book kept for 7 days, while Saji paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra charge. तो क्या है, लाइब्रेरी का एक तरीके से चार्ज पड़ता है। ठीक है, जिसमें क्या है, फर्स्ट 3 days का चार्ज पड़ेगा। ठीक है, लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। फर्स्ट 3 days का कुछ फिक्स्ड चार्ज है और एडिशनल चार्ज पड़ता है पर डे का, एडिशनल चार्ज पर डे का पड़ता है और कुछ फिक्स्ड चार्ज है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, दो आपसे बताई गई कंडीशन की क्या बोला गया है, शशि ने 21 रुपये दिए और सरिता ने कितने दिए हैं, 27। तो बताना है कि क्या चार्ज है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में,
हमने सबसे पहले फर्स्ट 3 डेज़ का जो चार्ज है जो फिक्स है उसे हमने x बोल दिया, जो एडिशनल पड़ता है उसे हमने y बोल दिया। क्या बोल दिया? y बोल दिया। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आपसे बोला गया है कि जो सरिता है, ठीक है, उसने बुक कितने दिन के लिए ली? 7 डेज़। कितने दिन के लिए ली? 7 डेज़ के लिए। समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोला गया है, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज़। फर्स्ट 3 डेज़ का क्या है? फिक्स्ड है चार्ज, ठीक। और एडिशनल चार्ज पड़ता है ईच डे का। सरिता ने क्या किया? 27 रुपये दिए फॉर अ बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज़। कितने डेज़ के लिए? 7 डेज़ के लिए। कितने डेज़ के लिए दिए? 7 डेज़ के लिए। तो देखिए 7 डेज़ के लिए दिए तो 7 डेज़ को आप क्या करिए? 2 तरीके से अलग कीजिए, 3 और 4। समझने की कोशिश कीजिए, 3 और 4 समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है 3 और 4 में हमने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि जो शुरुआत वाले 3 डे हैं उनके लिए तो कोई एडिशनल चार्ज नहीं पड़ेगा, बस वही एक्स पड़ेगा। कितना पड़ेगा? एक्स पड़ेगा। लेकिन लास्ट के जो 4 डेज़ हैं, जब 4 दिन हो जाएंगे तो हर दिन का क्या होने लगेगा? एडिशनल चार्ज पड़ने लगेगा। अगर एक दिन का चार्ज वाई पड़ रहा है तो 4 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा? 4y, ठीक है। तो इसी तरीके हमने क्या लिख दिया? x + 4y इक्वल टू 27 कि x क्या है? 3 डेज़ का चार्ज है और 4y क्या है? लास्ट 4 डेज़ का चार्ज है, ठीक। समझ में आ गया इतना आपको अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर बात करें शशि की, जिसने 21 दिए हैं, ठीक है, कितने रुपए दिए? 21, 5 डेज़ की। तो शशि के जो 5 डेज़ हैं उसे आप किस तरीके से ब्रेक करेंगे? 3 और 2 में। शुरुआत के 3 डेज़ का चार्ज कितना होगा? x, और 2 डेज़ का चार्ज कितना होगा? 2y। समझ में आ रहा है ना? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? x + 2y इक्वल टू 21 आ जाएगा या नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। अब 2 इक्वेशन जब आपके पास पता चल गई, जब आपको यहाँ से 2 इक्वेशन पता चल गई हैं, ठीक है, आपने 2 इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये बना ली और दूसरी इक्वेशन आपकी ये x + 2y इक्वल टू 21। जब 2 इक्वेशन पता चल गई तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ रही 15 और y की वैल्यू आ रही 3। मतलब फिक्स्ड चार्ज कितना है? 15, और जो एडिशनल चार्ज पड़ता है एक दिन का वो कितना है? 3, ठीक। तो हम लोग अब क्या करते हैं? नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो एक्सरसाइज है 5.3। यहाँ पर क्या करना है? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि कौन कौन से यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है और कौन कौन से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है इन ईच केस। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान, हम क्या करेंगे? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जब हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर 1 और 3, तो 1/3, 1/3 और ये कितना है? ये 3/2 है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? नो सोल्यूशन। सेकंड में a1/a2 ही b1/b2 के इक्वल नहीं, देख रहे हैं a1/a2 क्या आएगा? 2/3 और b1/b2 क्या आएगा? 1/2, ठीक है। तो यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन हो जाएंगे। किस टाइप के सोल्यूशन हो जाएंगे? यूनिक सोल्यूशन हो जाएंगे। थर्ड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है? 3/6, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा? 1/2, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/2। और 5/10 कितना हो जाएगा? ये भी 1/2 हो जाएगा। और 20/40 क्या हो जाएगा? ये भी 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर तीनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैरेलल की कंडीशन आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? क्या कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? a1/a2 और b1/b2 और जो तीसरा है क्या है? c1/c2। c1/c2 कैसे आया? 20/40 से। समझ में आ रहा है आपको? अगर इक्वल हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट, ठीक है। डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट की बात आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या है? तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तीनों इक्वल की कंडीशन क्या होती है? बहुत ज़्यादा सोल्यूशन वाली, ठीक है। इनफाइनाइटली क्या हो जाएंगे? मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ में क्या है? एक्स और क्या आएगा? इन दोनों का कोफिशिएंट 1/3 और ये क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं तो यूनिक सोल्यूशन होंगे, ठीक है। कितने से क्या सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 क्या बोला गया है
क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बोला गया है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y इज इक्वल टू 7। क्या दिया गया है, 2x + 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, और क्या दिया गया है, a - b टाइम्स x प्लस a + b स्क्वायर y इज इक्वल टू 3a + b - 2। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में भी हम लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और a - bx प्लस a + by, ठीक है, इज इक्वल टू 3a + b - 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a1/a2 चेक करते हैं। क्या करते हैं, a1/a2 चेक करेंगे। तो यहाँ पर a कितना है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, a - b, तो हमने लिख दिया 2/a - b। यहाँ पर b कितना है, 3, यहाँ पर b कितना है, a + b, तो लिख दिया 3/a/b। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, 7, और यहाँ पर कांस्टेंट की बात करें तो ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ भी इक्वल नहीं है, ना a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, ना ही b1/b2 c1/c2 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या हैं, तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर हम कंडीशन की बात करें, ठीक है, क्योंकि आपसे क्या बोला गया है, कंडीशन भी बोली गई है कि ए और बी की वैल्यू के लिए, तो हम क्या करते हैं, तीनों को इक्वल करा देते हैं। तो तीनों को इक्वल कराने पर 2/a 3/b 3/a + b 7/3a + b - 2। a की वैल्यू 5b पता चल जाएगी। जब a की वैल्यू 5b को हम पुट कर देंगे तो b की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, 1। ठीक है, तो कंडीशन की अगर बात करें और a और b की, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड होती है और सब्स्टिट्यूशन होती है और एलिमिनेशन होती है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो b1 और b2 है, ध्यान से देखिए, b1 क्या है 5 और b2 क्या है 2, हमने यहाँ पर लिख दिया, और c1 c2 को लिख देते हैं। c1 यहाँ पर 9 नहीं -9 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी इक्वेशन ax + by + c के फॉर्म में जब लिखेंगे तो c क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस का 9 माइनस का और माइनस का 4 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, a1 a2 को लिखते हैं, a1 a2 को लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर से b1 b2 को लिख देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यही प्रोसेस है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, और उसके बाद इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 4 कितना आ जाएगा, -20, हमने यहाँ पर लिख दिया। और जब भी ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव साइन लगा देते हैं, तो हमने यहाँ निगेटिव लगा के 2 और -9 को कर दिया। इसी तरीके से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, x/-2 y/5 और 1/1। तो जो x के डिनोमिनेटर में होता है वो x की वैल्यू, जो y के डिनोमिनेटर में वो क्या होता है, y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, x और y की वैल्यू पता कर ली। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एन अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कुछ आपसे यहाँ पर बोले गए हैं। पहला क्या बोला गया है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड एंड, ठीक है, रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज़ टू पे 1000 एज होटल चार्ज, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज रेट 1180 एज होटल्स चार्ज, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया इस लैंग्वेज में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सोल्यूशन पता करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका आंसर पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझनी है। तो हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड चार्ज को हमने क्या बोल दिया, x, फिक्स्ड चार्ज को क्या बोल दिया, x बोल दिया, और जो फूड का चार्ज है उसे हमने क्या बोल दिया, y बोल दिया। ठीक है, जो फिक्स्ड चार्ज है उसे हमने x बोल दिया और जो फूड का चार्ज है उसे क्या कर दिया हमने, y बोल दिया। अब देखिए फूड कितने दिन का है, 20 डेज़ का। कितने डेज का है, 20। तो अगर एक दिन का y है तो 2 दिन का कितना होगा, 2y। 20 डेज़ का कितना होगा, 20y।
ठीक है, और फिक्स्ड कितना है x, तो हम क्या बोलेंगे x प्लस 20y टोटल हो गया। और क्या बताया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे बताया गया 1000, तो हमने इसे 1000 के इक्वल कर दिया। समझ में आ रहा है, क्या कर दिया इसे हमने 1000 से के इक्वल कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है, दूसरी कंडीशन हमें क्वेश्चन में बताई गई है। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो दूसरी कंडीशन भी इस क्वेश्चन में दी गई है। वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन बताई गई है 26 डेज़ के लिए। ठीक है, तो 26 डेज़ जब होंगे तब हम क्या कर देंगे, जो डेली का चार्ज है वो 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और फिक्स चार्ज इक्वल होगा 26 डेज़ में 26 टाइम्स वाई हो जाएगा और 1180 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करते हैं, ये इसी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 30 पता कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन जो भी दिया गया था। ठीक, तो हम भी क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में न्यूमरेटर को x बोल दिया और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, y कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यूमरेटर से 1 माइनस करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर से जब 1 माइनस करते हैं तो 1/3 होता है। हमने न्यूमरेटर से 1 क्या कर दिया, माइनस कर दिए, तो ये 1/3 हो गया। यहाँ से हमें एक इक्वेशन पता चल गई। ठीक है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, न्यूमरेटर से हमने जब 1 माइनस करते हैं तो 1/3 आता है। और बोला गया कि जब डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड करते हैं तो 1/4 आता है, तो हमने ये भी कर दिया। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, 8 ऐड कर दिया, 1/4 आ गया। दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। ठीक, तो इस तरीके से जब हमने दूसरी इक्वेशन बना दी तो दूसरी इक्वेशन के बाद आप जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वैल्यू लिख कर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें पता चल गया x की वैल्यू 5 पता चल गई, y की वैल्यू 12 पता चल गई। ठीक, और जब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12 पता चल गई तो 5/12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से करते हैं। जो राइट आंसर और रॉन्ग आंसर की बात करी गई है, हम बोलते हैं राइट आंसर को क्या बोल देते हैं x और रॉन्ग आंसर को क्या बोल देते हैं y। ठीक है, कि राइट आंसर के लिए क्या मार्क्स हैं, x, और रॉन्ग आंसर के लिए क्या है, y मार्क्स हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर के कितने हैं, 3 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स हैं, 3 मार्क्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि उसने कितने राइट आंसर किए हैं, एक्स है, एक्स आंसर उसने क्या दिए हैं, राइट आंसर दिए हैं। ठीक, जो भी है एक्स के आंसर दिए वो राइट है, और गलत उसने कितने दिए हैं, वाई। ठीक, अब देखिए जब राइट आंसर देता है तो उसे 3 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर वो एक राइट आंसर देगा तो 3 मिलेंगे, 2 राइट देगा तो 6 मिलेंगे, 3 राइट देगा तो 9 मिलेंगे, और अगर वो x राइट आंसर देगा तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x मार्क्स। तो वो 3x तो मार्क्स पा गया। लेकिन अगर वो गलत आंसर देता है, ठीक है, कितने गलत, एक गलत, समझ में आ रहा है, कितने गलत देता है, एक गलत, तो एक गलत हमने बोल दिया तो y माइनस कर देंगे, तो क्या है 40। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया आपसे। सेकंड कंडीशन आपसे इसी क्वेश्चन में सेम बोली गई है कि क्या कर दें, अगर हम लोग 4 करेक्ट हैं, ठीक है, 4 क्या है, राइट हो, और रॉन्ग कितना हो, 1 हो, सॉरी रॉन्ग कितना हो, 2 हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आपसे बोला गया है कि 4 क्या हो, 4 उसके करेक्ट हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकंड क्या बोला गया हो, नहीं, सेकंड कंडीशन बोली गई कि 4 मार्क्स करेक्ट के लिए हो और 2 मार्क्स किसके लिए हो, इनकरेक्ट के लिए हो। तो करेक्ट अगर करेगा तब उसे 4x मिलेंगे, इनकरेक्ट करेगा तो माइनस के 2y होंगे। कितना आ जाएगा, 50। सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो इन इक्वेशंस के बाद, ठीक है, जब ये इक्वेशन हमें पता चल जाती हैं तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सभी लोगों को पता है पहले से ही। ठीक है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया है, बताया गया कि राइट आंसर के लिए x मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, राइट आंसर वो कितने करता है, x, और रॉन्ग कितने देता है, y। तो जब राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और राइट आंसर के लिए 1 कटेगा तो 3x माइनस वाई हो जाएगा, तब वो 40 पाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि राइट होने पर 4 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग होने पर 2 मार्क्स रिड्यूस होंगे, तो ये सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू पता करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, ये दो वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 5। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए प्लेसेस A and B are 100 kilometer apart on highway. One car start from A and another from B at the same time. If the cars
travel in the same direction at different speed they meet in 5 hours. If they travel towards each other they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? तो देखिए हम क्या करते हैं, जो कार ए से चलती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं कि उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो वाई से बी से चलती है उसे क्या बोल देते हैं y किलोमीटर। ठीक, अब 5 घंटे बाद क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए हो जाएगी 5x और इसके द्वारा कितनी हो जाएगी 5y हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया कि दोनों से डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, अगर क्या बोल सकते हैं कि 100 किलोमीटर अपार्ट में है तो उनका डिफरेंस कितना है 100, हमने कर दिया, 5 कॉमन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 घंटे बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा, जो उनकी डिस्टेंस है, ठीक है, जो उनकी स्पीड है वो टोटल कितनी है 100 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कार ए की डिस्टेंस क्या होगी x किलोमीटर और कार बी की डिस्टेंस कितनी होगी y किलोमीटर, और वो होगी कितनी दोनों की 100, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या करते हैं यहाँ से आंसर निकालते हैं, तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9, the area of rectangle gets reduced by 9 square unit if the length is reduced by 5 unit। लेंथ को क्या करते हैं 5 यूनिट से रिड्यूस करते हैं। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। if v increases length by 3 units and the breadth by 2 units the area increases by 67 square units, find the dimension of the rectangle। ठीक है, तो एरिया पता करने के लिए पहले हमें लेंथ पता होना चाहिए और ब्रेथ पता होना चाहिए। तो हम लेंथ को क्या बोल देते हैं x और ब्रेथ को क्या बोल देते हैं y, तो एरिया क्या हो जाएगा xy। लेकिन जब हम x से क्या करते हैं, लेंथ से 5 माइनस कर देते हैं और ब्रेथ में 5 ऐड कर देते हैं, तो लेंथ है x तो 5 माइनस करेंगे तो x माइनस 5, और ब्रेथ है y तो कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। ठीक, कितना ऐड करना है, ठीक है 3 इंक्रीज बाई 3, ठीक, तो 3 ऐड करेंगे। ठीक, लेकिन ये लेंथ और ब्रेथ है तो इन्हीं का प्रोडक्ट क्या होगा एरिया, एरिया क्या हो जाता है 9 से कम हो जाता है, तो हमने यहाँ से एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, जितना क्वेश्चन में बोला गया हम क्या करते हैं वहीं से हम एक इक्वेशन बना देते हैं। ठीक, उसके बाद आपसे फिर से बोला गया है कि लेंथ को हम क्या करते हैं 3 से इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, लेंथ को 3 से और ब्रेथ को कितने से इंक्रीज़ करते हैं 2 से, तो लेंथ को 3 से इंक्रीज़ कर दिया और ब्रेथ को कितने से इंक्रीज़ कर दिया 2 से, तो जो एरिया होता है वो 67 और बढ़ जाता है। अब एरिया क्या होगा एक्स वाई होगा, वो कितना बढ़ जाएगा 67, तो दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से पता चल गई। ठीक है, जब दोनों इक्वेशन हमें पता चल गई तब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको डिजिट लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे x लिख देंगे और अपॉन में ऐसे साइन, y लिखकर इस तरीके का साइन और 1 लिखकर। अब जो x के साथ में है 5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को -6 से करेंगे, और ये याद रहे जब 3 को -6 से करेंगे तब माइनस साइन लगाएंगे। इसी तरीके से y में ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो x के डिनोमिनेटर में कितना आया 323, y के डिनोमिनेटर में 171 और यहाँ कितना आया 19। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 323 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 19 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं सबको 19 से डिवाइड, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 17। x के अपान में 17 आया, इसकी मीनिंग लेंथ 17 है। y के डिनोमिनेटर में 9 आएगा, इसका मतलब हुआ ब्रेथ 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.6 देखते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना है। इन क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, देखिए जब भी 1 के फॉर्म में लिखा रहे, ठीक है, आप उसे क्या कर ले चेंज कर ले। जैसे पहली इक्वेशन आपसे बोली गई है, ध्यान से देखिएगा 1/2x + 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x + 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये आपसे बोला गया। तो यहाँ पर अगर हम 1/x को लेट कर दें,
1/x को कुछ लेट कर दें तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो 1/x को हमने a लेट कर दिया और 1/y को क्या कर दिया, b लेट कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन इस छोटे से फॉर्म में हो गया, a/2 + b/3 = 2 और ये क्या हो गया, a/3 + b/2 = 13/6। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, a को b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a की वैल्यू जब हमें पता चल गई b के फॉर्म में तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करने पर b की वैल्यू 3 आ रही है और a की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है 2/2। जब हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इसे किसके इक्वल कर देंगे, 1/x के इक्वल कर देंगे। तो x की वैल्यू 1/2 पता चल गई और y की वैल्यू 1/2। यहाँ पर 2/√x 3/√y = 2 और 4/√x - 9/√y = -1। तो यहाँ पर 1/√x को हमने a बोल दिया, 1/√y को क्या बोल दिया, b बोल दिया। तो अब ये क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो गया। अब ये जो 2/√x था तो हम 2/√x को ये भी बोल सकते हैं 2 × 1/√x। 1/√x क्या हो गया, a हो गया, तो ये हो जाएगा 2a + 3y + 2। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 4a - 9y 4a - 9b = -1। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। ठीक, अब पहली इक्वेशन से आप क्या करते हैं, a की वैल्यू b के टर्म में पता करके दूसरी इक्वेशन में क्या कर दिए, पुट कर दिए। ठीक है, अब देखिए जब आपको b की वैल्यू 1/3 पता चली तो जो b की वैल्यू 1/3 आई है वो y की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, आप इक्वल करेंगे। ठीक है, देखिए a किसके इक्वल था, 1/√x के, तो a की वैल्यू आपको कितनी पता चली है, 1/2। तो आप 1/2 को क्या करेंगे, 1/√x के इक्वल करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 4। b की वैल्यू जो 1/3 आई है, b किसके इक्वल है, 1/√y के, तो 1/√y के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा, y की वैल्यू 9 पता चल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू यहाँ पता कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बताया गया 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 1/x है उसे हम क्या बोल देते हैं, a बोल देते हैं। 1/x को हमने a बोल दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a + 3y = 14। यहाँ से हम a की वैल्यू b के टर्म में पता कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में आकर पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने पर हमें यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही और a हमने बोला क्या था, 1/x। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, 1/5 और y की वैल्यू क्या होगी, -2। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने 1/1/x - 1 को क्या बोल दिया, a और 1/y - 2 को क्या बोल दिया, b, और पहले इक्वेशन से दूसरे में क्या कर लिया, वैल्यू पता कर ली। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। अब हम लोग 6 क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया, 6x + 3y = 6xy। ठीक है, 2x + 4y = 5yx। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ पर देखिए कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं है तो आप एक्स वाई से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अब ये एक्स वाई से डिवाइड करने पर, पूरे क्वेश्चन को एक्स वाई से डिवाइड करने पर ये क्या आ जाएगा, 6x/xy, तो ये 6/y आ जाएगा, 3/x ये 6 आ जाएगा। अब हम 1/x को क्या कर देते हैं, b, 1/x को a बोल देते हैं, 1/y को b। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को कुछ हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद एक इक्वेशन से हम a की वैल्यू पता कर लिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। इस तरीके से a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 10/x + y + 2/x - y = 4 है, तो 1/x + y को आप क्या बोल देंगे, a बोल देंगे, और 1/x - y को आप b बोल देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10a + 2b = 4 हो गया। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4 - 10a/2। इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, आकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू आपको पता चल गई 1/5। अब देखिए a किसके इक्वल है, a इक्वल है 1/x + y के। ठीक है, तो x + y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू क्या आई है, 1, b की वैल्यू क्या आई है, 1, और b किसके इक्वल है, 1/x - 1 के, तो x - 1 क्या आ जाएगा, 1। x - 1 की वैल्यू आपको पता है 1। ठीक है, 2 वैल्यू है आपको यहाँ पर पता है, x - 1 की वैल्यू आपको पता है 1 और x + y की वैल्यू पता है 5। x - y पता है, x + y पता है। इस तरीके से दोनों को ऐड करके आप x की वैल्यू 3 पता कर लेंगे और y की वैल्यू
2। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर टफ नहीं है, बस आपको करने का पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन वैसे ही सेम है, 1/3x + y को क्या कर देंगे आप, a कर देंगे। ठीक, 1/3x - y को b कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a + b = 3/4 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू पता कर लेंगे a के टर्म में और लाकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की वैल्यू आपको पता चल गई 1/4। a क्या है, 1/3x + y है, तो इसको इसके इक्वल कर देंगे। 3x + y क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, b की वैल्यू 1/2 पता चली है। ठीक है, और b आपको पता है b है क्या, 1/3x - y से 1/2 के इक्वल कर देंगे। ठीक, तो आपको पता चला यहाँ से इसे जब मल्टीप्लाई कराएंगे 3x + y = 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x - y = -2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कुछ लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन बोला गया है Ritu can raw downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये मानते हैं कि जो स्टिल वाटर है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर। ठीक है, स्टिल वाटर की क्या है, रोइंग इन स्टिल वाटर। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर मान लिया, और वाटर की स्पीड कितनी है, y। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो कंडीशन होगी, जब डाउन स्ट्रीम होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जब अप स्ट्रीम होगा तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो हम x + y बोल सकते हैं। डिस्टेंस हमें कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। टाइम कितना होगा, 2। ठीक है, तो डिस्टेंस अपान टाइम की अगर हम बात करें तो वहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, स्पीड पता कर सकते हैं। तो स्पीड यहाँ पर क्या होगी, x + y। ठीक है, स्पीड क्या होगी, x + y, और स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपान टाइम होता है, तो आप 20/2 कर देंगे। ठीक, तो x + y = क्या आ जाएगा, 10। तो आप ये भी बोल सकते हैं y = 10 - x। ठीक, सेकेंड कंडीशन में भी आप यही करेंगे, बस यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये अप स्ट्रीम की बात है। अप स्ट्रीम में आपसे बोला गया है, ठीक है, अप स्ट्रीम में आपसे क्या बोला गया है कि जो ऋतु है, ठीक है, वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 घंटे में ट्रैवल करती, तो 4/2 होगा, क्या होगा, 4/2। तो आप क्या बोलेंगे, x - y। ठीक है, ये स्पीड ही है, लेकिन यहाँ पर क्यों निगेटिव कर लिया, क्योंकि ये अप स्ट्रीम की बात करी गई है। ठीक, तो x y की वैल्यू आपको पता चल गई, y की वैल्यू आप लाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 पता चल जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी में दिया गया है, 2 वोमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone finish the work and also that taken by 1 man alone. तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वोमेन टू कंप्लीट वर्क x। ठीक है, कि एक वोमेन वर्क को कंप्लीट कितने दिन में कर देगी, x डेज में, और मैन कितने दिन में कर देगा, 1 डेज में। ठीक है, 1 वोमेन द वर्क डन बाय 1 वोमेन इन 1 डेज। ठीक है, इसकी क्या है, 1/x हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से कैपेसिटी है, और मैन की अगर बात करें तो 1/y कैपेसिटी है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है 5 men 2 women एंड 5 men। क्या बोला गया है, 2 women एंड 5 men। तो मैन की कैपेसिटी क्या है और वोमेन की कैपेसिटी क्या है आपको पता है। ठीक है, तो आप 1/x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपसे बोला गया है 2 वोमेन, ठीक है, और 5 men। ठीक, तो इस तरीके से आप 2/x और 5/y कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी 1/x है, जब 2 वोमेन होंगी तो कितना हो जाएगा, 2। अब ये कितने दिन तक, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें 2/x + 5/y, तो ये टोटल एक तरीके की कैपेसिटी हो गई एक दिन की, लेकिन 4 डेज, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमें ये यहाँ से पता चल गई। ठीक, एक इक्वेशन हमें यहाँ से पता चल गई। ठीक, दूसरी कंडीशन बताई गई है कि 3 वोमेन हो और 6 men हो, तो 3 वोमेन होंगे तो क्या आएगा, 3/x, और मेन से कितना आएगा, 6/y। कितने दिन तक, 3 दिन तक। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
36। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान देनी है कि अगर 1/x कैपेसिटी है, ठीक है, वोमेन की, तो 2 वोमेन होंगी तो क्या हो जाएगी कैपेसिटी 2/x। ठीक, मैन की कैपेसिटी क्या है, y है 1/y। ठीक है, तो 5 मैन होंगे तो कितनी हो जाएगी 5/y, और दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, सी टेक्स 4 आवर्स if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus, she travels 100 kilometer by train, the remaining by bus, she takes 10 minute longer, find the speed of the train and the bus। ठीक है, देखिए ट्रेन एंड बस की क्या करना है, यहाँ पर आपको स्पीड बतानी है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया कि ट्रेन की स्पीड है x और बस की स्पीड है y। ट्रेन को हमने क्या बोल दिया x, ठीक है, ट्रेन को क्या बोल दिया x और बस को क्या बोल दिया y। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको पहले बताया गया है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। ठीक है, कितने 300 किलोमीटर। अब देखिए 300 किलोमीटर में दो कंडीशन है, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करेगी और बाकी का जो है वो बस से ट्रैवल करेगी। समझ में आ रहा है ना, 300 किलोमीटर बोला गया है, लेकिन यहाँ पर आपसे ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि 60 किलोमीटर बाई ट्रेन है। क्या है, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन है। ठीक, तो आप बताइए टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस क्या है 16 और स्पीड क्या है ट्रेन की, हमने x बोल दी, तो 16/x। ठीक है, तो उसे पहला टाइम कितना लगेगा, जब वो ट्रेन से चलेगा तो उसे टाइम लगेगा 60/x। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस उतने कितनी चली 60 और ट्रेन की स्पीड कितनी थी x। लेकिन टोटल टाइम तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी उसने 60 ही चला, अभी पूरी डिस्टेंस नहीं ट्रैवल हुई। ट्रेन से उतरा, तुरंत बस पे चढ़ा, कितनी डिस्टेंस 240, स्पीड क्या थी y। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा 240/y, और ये टोटल कितने किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ठीक, तो इसे हमने 4 के इक्वल कर दिया। सेकेंड कंडीशन बोली गई, सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। 100 किलोमीटर अब की वो ट्रेन से चलेगा, कितना 100। तो बताइए 100 किलोमीटर ट्रेन से चला, डिस्टेंस कितनी है 100, डिस्टेंस कितनी है 100 है। ठीक है, और स्पीड कितनी है y, तो टाइम टोटल क्या हो जाएगा 100/y। अब 100 चला तो बस से कितना चलेगा 200, तो क्या आ जाएगा 200/y, और ये इक्वल किसके है 25/6। ठीक है, आपसे बोला गया है। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइम आपको बताया गया है। ठीक, तो अब जब दो आपको इक्वेशन पता चल गई तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x और y की वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पता करेंगे। जब b की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको पता है b क्या है, b है 1/y के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू पता चल जाएगी। जब a आपको पता चलेगा तो आपको पता है a क्या है 1/x के इक्वल है, और यहाँ से आप x की वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शनल पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोगों को जो लास्ट एक्सरसाइज है 8 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। ठीक है, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30, फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम एनी एंड बीजू की एज को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब हमसे बोला गया है कि एनी क्या है, बीजू से 3 year ज़्यादा है, तो एनी क्या है, एनी की एज क्या है x, बीजू की क्या है y, तो y + 3 के इक्वल होगा। हमने ये एक इक्वेशन हमें यहाँ से पता चल गई। ठीक है, जो धर्म है वो क्या है 2 टाइम्स है एनी के, तो एनी की एज क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब बीजू की जो एज है, ठीक है, हमने ये भी बोला गया है कि जो बीजू की एज है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। ठीक है, सिस्टर कैथी। ठीक है, समझ में आ रहा। तो अगर बीजू की एज y है तो कैथी की क्या होगी y/2। ठीक है, क्योंकि कैथी की एज क्या है, बीजू के हाफ के इक्वल है, तो कैथी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y/2। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये दोनों डिफर हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हमें ये बताया गया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है,
ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, एनी एंड बीजू ट्वाइस ओल्ड एज हिज कैथी, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या करते हैं 30 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को 30 के इक्वल कर दिया। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर आकर हम दूसरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम दूसरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ से वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद ठीक है हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू हमें 21 मिल जाएगा। जब एक्स की वैल्यू 21 मिल जाएगी तो हम यहाँ पर पुट करके वाई की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1 सेज गिव मी 100। ठीक है, एक किसी ने कहा कि हमें 100 दो, दो फ्रेंड हैं, फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड। हमने बोला फर्स्ट फ्रेंड है एक्स और सेकंड फ्रेंड क्या है वाई। ठीक है, तो क्या 1 से गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक है, कि तुम हमें जितने बचेंगे तुम्हारे पास, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, तुम्हें डबल देंगे। ठीक है, द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में बात हो रही। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि फर्स्ट फ्रेंड के पास क्या है रेट, रुपए एक्स हैं और सेकंड के पास क्या है वाई है। ठीक है, फर्स्ट के पास एक्स और सेकंड के पास वाई। पहली कंडीशन से अगर हम बात करें, पहले से अगर हम बात करें तो एक्स को अगर 100 दे दिया वाई ने, क्या कर दिया वाई ने 100 दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 100। लेकिन ये 2 टाइम्स हो जाएगा। वाई के पास क्या हो गया, सेकेंड फ्रेंड के पास कितने पैसे बचेंगे, वाई थे अगर तो वाई माइनस 100, लेकिन 2 टाइम्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, ये कितने क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है, उसने क्या बोला, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे तुम्हारे 2 गुने। ठीक है, तो आपके पास जितने पैसे बचेंगे उसके 2 टाइम्स हमारे पास हो जाएंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी ये आ गई। सेकेंड बोला गया, दूसरे ने बोला, एक्स ने अब की बोला कि अगर आप हमें 100 दे दो, कितने दे दो, अगर आप हमें कितने दे दो, शायद 10 बोला गया था क्वेश्चन में, इफ़ यू गिव मी 10। ठीक है, सॉरी कितना बोला गया था 10, अगर आप हमें 10 दे दो। ठीक है, तो कितने दे दो, वाई को 10 दे दो। तो एक्स के पास कितने 10 कम हो जाएंगे ना। अब एक्स अगर वाई एक्स ने दे दिए तो एक्स वाई के पास तो हो गए वाई प्लस 10, लेकिन एक्स के पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स इक्वल हो जाएगा, 6 टाइम्स। तो हमने इसे 6 टाइम इक्वल करा दिया। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन भी हमारी आ गई। ठीक, तो दूसरी इक्वेशन जब आ जाएगी तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पता कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the train would have the 10 kilometer per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and the train were slowed by 10 kilometer per hour, it would have been taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो हमने ट्रेन की स्पीड को क्या बोल दिया, x बोल दिया, डिस्टेंस को क्या बोल दिया, y बोल दिया। तो टाइम यहाँ पर क्या होगा, y बाई एक्स। समझ में आ रहा है, टाइम कितना होगा, y बाई एक्स। अगर स्पीड को क्या कर देते हैं, 10 इंक्रीज़ कर देते हैं, x को क्या कर दिया हमने 10 इंक्रीज़ कर दिया, टाइम कितना कम लगता है, 2 कम लगता है। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई। दूसरी बात हमसे बताई गई कि अगर टाइम को कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सॉरी अगर हम स्पीड को कम कर देते हैं 10, तो स्पीड क्या है x, 10 कम कर दिया तो टाइम क्या होता है 3 आवर ज़्यादा लगता है, 3 आवर यहाँ पर ज़्यादा हो गया। दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से हम पता कर लेंगे। थर्ड बोला गया, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो रेस, इफ 3 स्टूडेंट आर इन अ रो देयर वुड बी 2 रो मोर देन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज हम बोल देते हैं एक्स हैं। ठीक है, और ईच रो में स्टूडेंट कितने हैं, वाई। तो टोटल कितने हो गए, एक्स। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, स्टूडेंट हो गए एक्स वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, एक्स वाई। अब देखिए अगर हम रो को 1 कम कर देते हैं, रो को हमने क्या कर दिया, 1 रो को क्या कर दिया, 1 कम कर दिया। ठीक है, और स्टूडेंट को क्या कर दिया, 3 बढ़ा दिया, स्टूडेंट को क्या कर दिया, 3 हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्टूडेंट कितने होंगे, स्टूडेंट तो एक्स वाई ही होंगे। समझ में आ रहा है, स्टूडेंट की कंडीशन क्या होगी, यही होगी। समझ में आ रहा, तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है,
पहली इक्वेशन जब हमें यहाँ से पता चल जाती है, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन दी गई है, ठीक है, कि रो को 2 बढ़ा दें, रो को 2 बढ़ा दें और स्टूडेंट को क्या कर दें, 3 कम कर दें, रो को 2 बढ़ा दें, ठीक है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं ईच रो में, उन्हें 3 से कम कर सकते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये यहाँ से आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से भी हम एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से दूसरे से भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, कोई ट्रायंगल ए बी सी है जहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, ठीक है, सी 3 टाइम्स बी के इक्वल है और 2 टाइम्स ए प्लस बी के इक्वल है, ठीक। अब हमें यहाँ पर पता है एंगल ए को हमने एक्स बोल दिया, एंगल बी को क्या बोल दिया, वाई बोल दिया, सी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स वाई हो जाएगा क्योंकि ये 3 टाइम्स बी के इक्वल है, ठीक। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी गई थी हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 होगा। ए कितना है, ए हमारे पास हमें पता है कि ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वाई है, ये 3y है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। वाई क्या है, ठीक है, वाई भी हमें पता है, वाई क्या है, 2 टाइम्स है एक्स के, वाई क्या है यहाँ पर, ये देखिए देख सकते हैं कि क्या है, 2 टाइम्स एक्स के, तो हमने 2 टाइम्स एक्स के रख दिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी पता चल गई, 20। जब एक्स की वैल्यू 20 पता चल गई तो हम लोग क्या करेंगे, वाई की भी वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं, ड्रा ग्राफ, यहाँ पर सिर्फ ग्राफ बनाना है, तो वैल्यू आपको बता दी गई हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इक्वेशन 2 को आप p से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, और इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करा दो, q से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। जब हम p और q से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके की कुछ कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये जो इसके पहले के कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, a माइनस बी टाइम्स एक्स, ठीक है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी, ये आप देख सकते हैं उनके सल्यूशन, ठीक है, जो इसके पहले कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए थे। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन फिगर, ठीक है, फिगर आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आपको पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ए और सी जो एंगल हैं वो क्या होंगे, 180, और बी और डी क्या होंगे, 180। अब आपको यहाँ पर पता है, ठीक है, आप जानते हैं जो 4y प्लस 20 माइनस 4x क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, फिगर से आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम y माइनस एक्स क्या बता सकते हैं, 40, y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू पता करेंगे तो कितनी आ जाएगी, x प्लस 40 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी, -15, ठीक है। x की वैल्यू -15 हमें पता चल गई, तो इसको हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पता करने के लिए यूज़ करते हैं। तो y हमें पता है, y क्या है, x प्लस 40, तो जब इसमें हम -15 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू +25 आ जाएगी, ठीक। अब y की वैल्यू हमें पता चल गई। अब एंगल a, एंगल b, एंगल c, एंगल d ये दिया गया है फिगर में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं 25, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा एंगल ए। बी में पुट करते हैं y की वैल्यू 25, तो बी एंगल कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। सी में पुट करते हैं 25, तो कितने x की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16। डी में x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी लोग क्लास 10th में हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से हम लोग चैप्टर्स को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चैप्टर्स को 1 और 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 1 आवर्स की हम लोगों की क्लास होंगी और चैप्टर को क्या करेंगे, इसी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करते रहेंगे। मैथ्स में आपको 100 में 100 गेन करने हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।